भुवस्वः तस्यर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का आज ये 38वां सर्ग आपके सामने। पिछले सर्ग में आपने पढ़ा और सुना था कि श्री राम जनता को छोड़ करके अयोध्या वासियों को सोते हुए सरयू नदी के किनारे पर छोड़ के चले जाते हैं रात को, और जनता दुखी होकर राम को न पा कर वहाँ पर, लक्ष्मण और सीता को न पा कर वहाँ पर दुखी होती है और सोचती है कैसे करें, अब कहाँ जाएं, क्या मुंह दिखाएंगे कि हम तो राम को लेने गए थे लेकिन राम तो नहीं मिले। वहाँ जा कर के वो भी देखते हैं कि जनता दुखी है, अयोध्यावासी सभी दुखी हैं। आगे क्या होता है सज्जनों, ये आज 38वें सर्ग के अंदर सुनिए। वहाँ पर गुहू से भेंट होती है श्री राम की आगे वन के अंदर, और कहाँ पर हो जाते हैं सुनिए। जब वो चले जाते हैं जनता तो वापस चली जाती है, और उधर रात खत्म होते होते, रात्रि व्यतीत होते होते श्री राम भी अपने पिता की आज्ञा को याद करते हुए बहुत दूर निकल गए। सरयू नदी को पार करके भी बहुत दूर निकल गए। चलते चलते वह कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। तब प्रातः काल की मंगलमयी संध्या उपासना कर वे फिर चलने लगे और उत्तर कौशल की दक्षिण की सीमा पर पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचे, वो रास्ते में जैसे चले गए, दूर चले गए और रात पूरी बीत चुकी थी। तब उन्होंने सवेरे वहाँ पर बीच तैयार होकर के संध्या उपासना आदि करके फिर वो दोबारा चले और उत्तर कौशल की दक्षिण सीमा पर पहुँच गए। उत्तर कौशल एक राज्य था, उसकी सीमा पर वो पहुँच गए। तदनंतर वे वेद श्रुति बेसुआ नामक निर्मल जल से पूर्ण नदी को पार करके अगस्त्य नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। ये अगस्त्य नक्षत्र जो बोलते हैं हम, हमारे जो नक्षत्र होते हैं उस समय की बात है ये, उससे सेवित हो उसी समय में, मतलब उस नक्षत्र में वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। फिर बहुत देर तक चलने के पश्चात उन्होंने निर्मल शीतल जल वाली और सागर में जाकर मिलने वाली तथा जिसके तट पर गौ समूह विचरण कर रहा था उस गोमती नदी को पार किया। आगे उनको गोमती नदी मिलती है और गोमती नदी को भी उन्होंने पार कर लिया। नाना प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा को देखकर महारथी राम ने सुमंत्र से कहा, है सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। वहाँ जब वो पहुँचते हैं गोमती नदी के किनारे पर, गोमती नदी के किनारे पर जाते हैं। गोमती नदी को पार कर लेते हैं। पार करके श्री राम ने अत्यंत वेगवान घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से शब्दायमान संदि का सई नदी को पार किया। आगे गोमती नदी के बाद वो आगे आती है सई नदी, उस सई नदी को फिर वो पार कर लेते हैं। चंदिका नदी पार करके श्री राम ने सीता जी को वह भूमि दिखाई जहाँ जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। यहाँ पर उनके वंशज के उसमें जो महाराज मनु थे पुराने, और उनके जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जो वंश राम का था, राम के पूर्वज से पहले पूर्वज, तो उन्होंने वो जमीन दिखाई कि सीता को, कि सीता ये वो जमीन है जो हमारे मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। वह बहुत लंबी चौड़ी थी, विस्तृत थी, और उस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे। बहुत ही राष्ट्र वो मतलब बसे हुए थे वहाँ पर। वो जमीन वहाँ पर आने के बाद दिखाई, कहाँ पर, किसमें, सैया जो सैंदिका नदी के पार करके, सई नदी पार करके। उसके बाद श्री राम धन धान्य से भरपूर वेद ध्वनि से गुंजायमान कौशल देश की सीमा से पार हुए। कौशल देश में चल रहे थे। कौशल देश में ही गोमती नदी और सई नदी थी,
उसको पार करके वो जो कि कौशलादि क्या था कि भरपूर धन धान्य से भरपूर था, वेद ध्वनि से गुंजायमान था, कि वो वेदों के वहाँ प्रचार हो रहे थे, वेद की ध्वनियाँ वहाँ पर आ रही थी, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से वहाँ पर यज्ञ वगैरह हो रहे थे। चलते चलते श्री राम ने कौशल राज्य की दक्षिण सीमा पर पवित्र शीतल जलयुक्त तथा शैवाल रहित 3 पथों में बहने वाली ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा को देखा। वहाँ से जब सई नदी को पार कर लिया उन्होंने और वो कौशल देश की सीमा से पार हो गए, तो आगे जाकर के उन्होंने कौशल राज्य की दक्षिण सीमा पर, कौशल राज्य के आगे जब दक्षिण दिशा में वो गए, दक्षिण सीमा पर गए वो, तो वहाँ पर उनको शीतल जल वाली पवित्र जल, शुद्ध जल और 3 रास्तों से बह रही थी वो, कौन, जो ऋषियों से सेवित दिव्य और रमणीय गंगा को देखा। वहाँ पर गंगा के किनारे वो चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत प्रकार की लहरियों और तरंगों से युक्त उस गंगा को देखकर महारथी राम ने सुमंत्र से कहा, हे सूत, आज हम यहीं निवास करेंगे। और गंगा नदी के किनारे पर निवास करने के लिए सुमंत्र को बोलते हैं। श्री राम के ये वचन सुन लक्ष्मण और सुमंत्र ने कहा, बहुत अच्छा। और वे रथ को इंगूदी के वृक्ष के पास ले गए, जो मतलब वहाँ पर वृक्ष खड़े हुए थे, तो वहाँ पर एक वृक्ष का नाम था इंगूदी। वहाँ उस वृक्ष लंबा चौड़ा था, बड़ा था, उसके पास वो रथ को लेकर के चले गए। इक्ष्वाकु नंदन श्री राम उस रमणीक वृक्ष के पास पहुँच सीता और लक्ष्मण सहित रथ से उतरे। और जब वो पेड़ था बहुत बड़ा, जो इंगूदी नाम का जो पेड़ था, उसके पास वो चले गए और वहाँ पर वो तीनों रथ से उतर गए। वहाँ श्रृंगवेरपुर में श्री राम का प्राण प्रिय मित्र निषाद जाति का गुहू नाम वाला राजा राज्य करता था। उसके पास शत्रुघ्नि सेना थी। वहाँ पर जब वो गए गंगा के किनारे पर, तो वहाँ पर श्रृंगवेरपुर जगह का नाम है, श्रृंगवेरपुर। तो वहाँ पर जो श्री राम का जो बोलते हैं गुरुकुल में भी पढ़ता था साथ में, वो प्राण प्रिय साथी था, उनका मित्र था निषाद जाति का, जो निषाद थे, और गुहू नाम उसका था। तो वो राजा उस वहाँ पर राज्य करता था, और जिसके पास शत्रुघ्नि सेना थी, बहुत बड़ी सेना उसके पास भी थी। उसने जब सुना कि श्री राम उसके प्रदेश में आए हैं, तो वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों सहित श्री राम के पास मिलने आया। उस राज्य में गया तो उसके जासूस थे, उन जासूसों ने बताया भी ऐसे से बात है, और उन्होंने उनको बताया भी राम जो अयोध्या वाले हैं वो हमारे इस राज्य के अंदर आए हुए हैं। तब वो गुहू निषाद राज वो ये सुन करके अपने वृद्ध मंत्रियों सहित वहाँ पर राम के पास मिलने के लिए चला गया। श्री राम को मुनि वेश में देख करके अत्यंत दुखी हुए। निषाद राज जो है राम का लिंगन करके उनसे बोले कि जैसी आपके लिए अयोध्या है वैसे ही इस नगरी को समझे, और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। वहाँ पर अपना राज्य देने के लिए तैयार हो गया राम को। तो उसका साथी था, मित्र था उसका, ये बोलता है राम, जैसी अयोध्या आपके लिए अयोध्या है वैसी इस नगरी को समझो आप, और आप मुझे आज्ञा दें मैं आपकी क्या सेवा करूं। यहाँ पर सज्जनों एक शंका उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दिया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने, किसके लिए, गुहू के बारे में। जो निषाद राज था, गुहू के बारे में बोलते हैं लोग कि वो केवल मल्लाह था, केवट मल्लाह था जो राम को किश्ती पार कराया। परंतु ये जो श्लोक है कौन सा, तत्र राजा गुहो नाम रामस्या तत्समय सखा निषाद जात्यो बलवान सतपतिश्चेति विश्रुत है। ये जो श्लोक है रामायण का, इससे सिद्ध होता है कि गुहू न तो नाविक था और न ही नाविकों का चौधरी था। वो नाव चलाने वाला नहीं था, और ना ही नाव चलाने वालों का चौधरी था जो ठेकेदार होते हैं, अपितु वह उनका राजा था। वो एक राजा था। और यह बात कैसी होती है, वृद्धई परिवर्तो मात्यई, कि वह बूढ़े मंत्रियों से घिरा हुआ था, मंत्री थे उनके साथ, तभी तो राजा था। इस कथन से पुष्ट होती है गुहू स्थपति निषादों का राजा कहलाता था।
मतलब जो निषाद राज बोलते हैं ना, जो निषाद राज, ये नाम उसका निषाद जाति थी, राजा था वो एक, और उस राज्य कौन सा था उसका, श्रृंगवेरपुर, जिसके पास चतुरंगनी सेना थी। तो वो अत्यंत दुखी होता है राम को मुनि मुनि वेश में देख कर बोलता है कि राम, जैसी अयोध्या तुम्हारे लिए थी ऐसी इस राज्य को भी समझो और मेरे लिए सेवा का हुक्म दो। अब बताइए मैं आपकी सेवा क्या करूँ। आप जैसा माननीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा। ये कौन बोलते हैं, निषाद राज, कि आप जैसा माननीय और प्रिय अतिथि किसको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ और अर्घ्य अर्घ्य आदि स्वागत वस्तुओं को राम के समीप लाकर गुह बोला, हे महाबाहो, मैं आपका स्वागत करता हूँ, ये संपूर्ण पृथ्वी आपकी ही है। वहाँ पर स्वागत करता है, बोलता है ये राज्य ही नहीं पूरी पृथ्वी आपकी है राम। और बहुत प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उनके लिए उन्होंने मंगाए। और आगे क्या बोलते हैं, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं, आप इस संपूर्ण राज्य पर शासन कीजिए। ये भक्ष्य भोज्य पेय और लेह्य चटनी आदि पदार्थ खाने के लिए तथा सोने के लिए उत्तम बिछौने और घोड़ों के लिए घास एवं दाना भी उपस्थित है। और सब कुछ उसने इंतजाम कर दिया, क्यों राजा था। बहुत ही अच्छे भोज्य पदार्थ, पेय पदार्थ, लेह्य आदि पदार्थ खाने वाले, सोने के लिए उत्तम बिस्तर और घोड़ों के लिए भी अच्छा घास वहां पर उन्होंने मंगवा दिया। अब आगे क्या बोलते हैं श्री राम, सुनिए सजनों, कि गुह के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, आपने मेरे पास पैदल आकर जो इतना स्नेह प्रदिष्ट किया, उससे मेरा आदर सम्मान हो गया। अब राम बोलते हैं कि तुम पैदल अपने राज्य से मेरे पास जंगल में आ गए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया है ये, और जो इतना स्नेह प्रदिष्ट किया है उससे मेरा आदर सम्मान हो गया है। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। फिर मोटी और विशाल भुजाओं से गुह का आलिंगन करते हुए श्री राम ने कहा, राम ने उनको को आलिंगन में ले लिया, इसको गुह को, और क्या बोला कि गुह, आपको बंधु बांधवों सहित निरोग देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके राष्ट्र में, मित्रों में तथा इस वन के भूभाग में कुशल तो हैं। राम उनको कुशलता पूछते हैं कि आपके इस राज्य के अंदर, आपके इस राष्ट्र के अंदर, आपके मित्रों के अंदर, आपके इस वन के भूभाग में सब कुशल मंगल तो हैं, कोई बात तो नहीं है, कोई गलत गलत बात तो नहीं है। आगे क्या बोलते हैं राम क्या बोलते हैं, और मेरे लिए बड़े प्रेम से आप जो वस्तुएं लाए हैं मैं उन सबको स्वीकार करता हूँ, परंतु इन दान की वस्तुओं का मैं उपयोग नहीं करूँगा। ओहो, राम यहाँ पर कितना करते हैं। इसलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा में रहने वाले। क्या बोलते हैं कि निषाद, एक हो मेरे मित्र, तुमने इन वस्तुओं को जो मेरे पास लाए हो मैं इनको स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन दान की वस्तुओं का उपयोग नहीं करूँगा। मंजूर तो कर लिया। मैं तो कुछ चीर और मृग श्रम धारण करता हूँ तथा फल एवं कंदमूल खाता हूँ। इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझे। मित्र को बोलता है अपने को कि गुहु, मैं कुछ चीर और मृग श्रम पहनता हूँ, धारण करता हूँ, क्यों मैं तो सन्यासी हो चुका हूँ, मैं एक मुनि वेश में हूँ और मैं कंदमूल फल खाता हूँ, और इस समय आप मुझे वनवासी तपस्वियों के धर्म में दीक्षित समझे, मुझे कमज़ोर ना समझे। मैं तो तपस्वियों का जो धर्म होता है उसमें आप मुझे दीक्षित समझना, उसमें मुझे पारंगत समझना। आपकी वस्तुओं से मैं केवल घोड़ों के खाने की वस्तुओं को ही स्वीकार करूँगा। वहाँ पर जो घोड़े के खाने की वस्तु घास आदि था, बोले मैं उसको ही स्वीकार करूँगा जो आप सामान लाए हो, अन्य कोई वस्तु नहीं। केवल इतने से ही मैं आपके द्वारा अपने को सम्मानित समझूंगा कि भी घोड़ों के लिए जो घास आदि जो खाने का सामान आप लाए हैं उससे ही मैं आपने समझूंगा, आपने मुझे सम्मानित किया है। मैं और कोई वस्तु नहीं लूँगा। सजनों, यह सुनकर गुह ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि घोड़ों के खाने पीने की संपूर्ण वस्तुएं इन्हें तुरंत प्रदान करो। वहाँ से गुह ने घोड़ों के लिए घास आदि जितना भी खाने का सामान, अच्छा अच्छा सामान था, दाना वगैरह, वो सब अपने नौकरों को, अपनी सेना को बोला वो लेके आओ और वहाँ पर
प्रदान करो इनको। तदनंतर वक्कल का दुपट्टा ओढ़े हुए श्री राम ने सायंकाल की संध्या समाप्त की। मतलब उस वक्त शाम का समय हो गया था और संध्या में बैठ चुके और वो संध्या उन्होंने समाप्त किया। उस दिन लक्ष्मण जी द्वारा लाए गए जल को ही उन्होंने भोजन के रूप में स्वीकार किया। जो लक्ष्मण जो जल लाए वहाँ से, कहाँ से, गंगा नदी से, उसी जल को उन्होंने स्वीकार किया और उसी जल को भोजन के रूप में लिया। पानी पिया और कुछ नहीं लिया। जब श्री राम और सीता इंगूदी के वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए तब लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के समीप बैठ गए। जो इंगूदी का पेड़ जहाँ पर वो रुके थे वहीं पर गुह भी था, तो जल से उनके पैर धोए सीता जी के और लक्ष्मण के। वो वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गए और लक्ष्मण ने जल लाकर दोनों के पैर धोए और वहीं वृक्ष के पास वो भी बैठ गए। निषाद राज गुह सुमंत्र और लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ धनुष बाण लेकर राम की रक्षा में तत्पर रात्रि भर जागता रहा। जो निषाद राज था वो सारी रात वहीं रहा और अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष बाण लेकर के राम और लक्ष्मण और सुमंत्र के साथ सारी रात जागता रहा, उनकी रक्षा करता रहा। सजनों, यहाँ पर निषाद राज मिल जाते हैं, गुह मिल जाते हैं और आगे वो क्या बोलते हैं, आगे क्या होता है वो सुनिए आप अगले सर्ग में, 39वें सर्ग में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। इति ओम शम।